नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। शिक्षक के बहाने एसआईआर को लिए निशाने। जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी स्कूलों पर हुए सोशल ऑडिट ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है और शिक्षा जो प्रदेश की प्राथमिकता होनी चाहिए, अब राजनीतिक टकराव का मैदान भी बन चुकी है। और 38,955 स्कूलों में हुए सर्वे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस का मानना है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार भी किया है और बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, निराधार बता रही है। तो आखिर क्यों शिक्षा व्यवस्था पर अचानक सियासत गरमाई हुई है, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सोशल ऑडिट कराया गया। इस ऑडिट में 38,955 स्कूलों का मूल्यांकन हुआ। कुल 20 बिंदुओं पर किए गए इस सर्वे में 19,576 स्कूल ए ग्रेड में आए, जबकि 19,679 स्कूल बी ग्रेड में पाए गए। सर्वे में यह भी सामने आया कि 9,873 स्कूलों में कक्षा तीसरी के बच्चे न तो सही ढंग से गिनती कर पा रहे हैं और न ही अक्षरों को पहचान पा रहे हैं। इसी रिपोर्ट को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। 38,955 स्कूलों का सोशल ऑडिट, 20 बिंदुओं पर मूल्यांकन। 19,576 स्कूल ए ग्रेड, 19,679 स्कूल बी ग्रेड। 9,873 स्कूलों में तीसरी के बच्चे न गिनती कर पा रहे, न अक्षर पहचान पा रहे। सर्वे को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि प्रदेश में लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शिक्षकों को कभी कुत्ता पकड़ने तो कभी एसआईआर सर्वे और अन्य विभागीय कार्यों में लगाया जा रहा है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में आत्मानंद स्कूल खोलकर शिक्षा को नई दिशा दी गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार इन स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस की आदत है और इसी वजह से उसे बार बार जनता के बीच मुंह की खानी पड़ती है। प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिक्षकों को पढ़ाना छोड़ उनको कभी कुत्ता ढूंढने की ड्यूटी में लगा देते हैं, कभी एसआईआर के माध्यम से उनकी चुनाव में ड्यूटी, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने कटाने की ड्यूटी में लगा देते हैं। 450 ऐसे स्कूल थे जहां कांग्रेस के शासन में शिक्षक ही नहीं थे। बीजेपी की सरकार आते ही वो काम किया गया। 1500 से ज्यादा शिक्षक, एकल शिक्षक की भर्ती की गई है। 3,500 के लगभग सीधी भर्ती भी शिक्षा विभाग में की गई है। अब यहाँ पर क्लासेस को बड़ा हाईटेक बनाया जा रहा है और तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। तो हमारी शिक्षा अब आधुनिक हो रही है और किसी भी एक भी स्कूल को बंद नहीं किया गया है। कांग्रेस विपक्ष में है तो जरूर आरोप लगाए, लेकिन जब वो बेबुनियाद आरोप लगाती है तो मुंह की खाती है, जैसे आज भी खानी पड़ी है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर आए इस सोशल ऑडिट ने सियासत को एक बार फिर से केंद्र में ला दिया है। जहां कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया, वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की भ्रम फैलाने की रणनीति करार दिया। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है और आने वाले समय में प्रदेश में शिक्षा का स्तर कितना सुधर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और शिक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं तो बीजेपी ने पलटवार भी किया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारुफ आप कौन से करवा देते हैं? भारतीय जनता पार्टी से नेता पुष्पेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं सौरभ साहू जी। सौरभ जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो सर्वे कराया गया और सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, अब कांग्रेस तमाम तरीके के आरोप लगा रही है।
साथ ही ये हवाला भी दिया जा रहा है कि अभी जो शिक्षा के हालात हैं, शिक्षकों के हालात हैं, कभी कुत्ता ढूंढने में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो कभी SIR में लगाई जाती है। एक और तर्क दिया कि हमारे समय आत्मानंद स्कूल खोले गए थे, शिक्षा के स्तर पर अच्छा काम किया गया था, लेकिन आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है। उसका हवाले इन आंकड़ों में दिया गया है जो A-B ग्रेड में सामने आए हैं। और इसके अलावा तमाम स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे गिनती नहीं कर पाते हैं, तमाम ऐसे 9000 के आसपास स्कूल ऐसे भी सामने आए हैं। अब तो ये आंकड़े के जरिए कांग्रेस कई निशाने साध रही है, कई आरोप लगा रही है, कैसे आप इन्हें देख रहे हैं? PS टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्याम। कांग्रेस पार्टी हमेशा से भ्रांतियां फैलाती आई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सभी जगह स्कूल, शिक्षा डिपार्टमेंट में और बच्चों का शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊपर उठ रहा है। अभी आप बोल रहे थे कि शिक्षक कुत्ते गिनने का काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छे से मॉनिटरिंग हो। वहां की शिक्षकों को बोला गया अपने स्कूल के आसपास कोई आवारा कुत्ते दिखते हैं उनकी निगरानी रखना है। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं जिसका काम है, कुल 9 विभाग है। मैं आपको बता देता हूं, टोटल 9 विभाग है जिसको ये जिम्मा दिया गया है। स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और पर्यावरण विभाग। कांग्रेस हमेशा से भ्रांतियां फैलाती है, भ्रांतियों के ऊपर में काम करती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ में स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्तर बहुत अच्छा है। जैसे हमारे अभी प्रदेश के प्रवक्ता जी बताए थे, लेकिन अभी आप ही का जो सोशल ऑडिट कराया गया, अब उसमें आंकड़े तो सामने आए हैं। अब ठीक है, अब तरह कई नजरिए से कांग्रेस बोल रही है, लेकिन सच्चाई तो सामने आई है। जो 9873 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे ना गिनती कर पा रहे हैं, ना अक्षर पहचान पा रहे हैं, तो ये स्थिति तो है। अब ठीक है कि आपके तर्क अलग है, उनके तर्क थोड़े उनके नजरिए से हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो है सर। अभी आपको मैं बताता हूं, अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ थे, IIT में बच्चों का सिलेक्शन हुआ, IIM में हुआ, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुआ। सभी जगह बच्चे जो है ना जाके यहाँ से पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस की गलत नीति है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर कम है। अगर मान लीजिए शिक्षा का स्तर कम होता तो हमारे यहाँ के बच्चे MBBS में सिलेक्शन नहीं होता, IIT में नहीं होता, बड़े बड़े संस्थानों में हमारे यहाँ के बच्चे चयनित नहीं होते। कांग्रेस की हमेशा से ये परंपरा रही है गलत चीजें, गलत भ्रांतियां फैलाना कि कांग्रेस से। ठीक है उपाध्याय जी, आपने अपनी बात रखी, उपाध्याय जी अपनी अपनी बात रखी। सौरभ साहू जी, क्योंकि कांग्रेस भ्रांति फैला रही है ऐसी बात वो कह रहे हैं, और साथ ही आंकड़े सामने आए हैं तो सच्चाई तो है, लेकिन जो स्तर लगातार बेहतर हो रहा है उसकी बात भी बीजेपी कह रही है कि जो पहले का स्तर था और लगातार हम काम कर रहे हैं, और कई भर्तियों की बात भी की गई है, शिक्षकों को भर्ती की जा रही है। तो बहुत सारे बिंदुओं पर बीजेपी का अलग तर्क है, कैसे आप देख रहे हैं? ऋषभ जी, देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें या फिर यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, इनके साथ में तकलीफ यही है कि ये जमीन पर जो रिपोर्ट होती है उसको मानना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। अरे आप सीधी सीधी बात देखिए ना कि ये सोशल ऑडिट तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है। ये कोई कांग्रेस की रिपोर्ट है क्या? कांग्रेस ने बनाई क्या ये रिपोर्ट? ये तो इंडिपेंडेंटली ऑडिटर के द्वारा किया गया है और उन्होंने निष्पक्षता से जो स्थिति है उसको यहाँ पर रखा है। अब कायदे से जो बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सरकार है उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो ये इसको भी कांग्रेस का किया हुआ बताते हैं। तो इनके साथ परेशानी यही है। आप देख लीजिए कि जब किसान भी अपनी बात रखते हैं और सोसाइटी में जिस तरीके की प्रॉब्लम उनको आ रही है, ये बात जब वो करते हैं तो उसको भी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। तो भाई इनके साथ में ये तकलीफ है कि मानने का प्रॉब्लम है इनको, क्योंकि ये सत्ता के अहंकार में बैठे हुए हैं। सीधी सीधी बात ये है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, जब से इनकी सरकार बनी है, लगभग 2 साल, 2 सत्र जो हैं ऋषभ जी, वो बिना शिक्षा मंत्री के गुजर जाते हैं हमारे यहाँ। तो ये तो स्तर है। और जो शिक्षक हैं वो गैर शिक्षकीय कार्यों में ज्यादातर व्यस्त हैं, चाहे वो SIR की भी बात हो, चाहे ये कुत्ता गिनने की भी बात कर रहे थे साथी प्रवक्ता। तो साथी प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा कि जो दूसरे विभागों का उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया, उनका तो ये काम ही है कि ये सारी व्यवस्थाओं को बनाए। शिक्षकों का काम तो कम से कम नहीं था कि वो कुत्ते की गिनती करें, या फिर उसके लिए एक फॉर्मेट भी दिया
इन्होंने कि इस तरीके से फॉर्मेट में कुत्तों की गिनती की रिपोर्ट आनी चाहिए जिसमें कलर है, ये है, काटता तो नहीं है। अब शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि वो कुत्ता काट रहा है कि नहीं काट रहा है? तो इस तरीके के कार्य में ये लगा करके रखे गैर शिक्षकी कार्यों में। आज दिसंबर के माह में बैठे ऋषभ जी हम लोग, और ज्यादातर स्कूलों में आधे कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आप देखिए, पूरी बात को समझना पड़ेगा। देखिए ठीक है, आपके आरोप हैं, लेकिन पूरी बात को भी समझना पड़ेगा ना सौरभ जी। देखिए पूरी बात समझ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो विभाग हैं, मैं वही कह रहा हूं ऋषभ जी कि जिस तरीके से उनको गैर शिक्षकी कार्यों में व्यस्त कर दिया जा रहा है, कारण वही है कि शिक्षा का स्तर जो है वो गिर रहा है। आप देखिए कि पीएम श्री स्कूल इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे खोले। अभी कल की रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की, किसी भी स्कूल में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ये कहते हैं कि स्मार्ट क्लास बना रहे हैं। तो आप वहां पर देख लीजिए कि ऐसे सारे स्कूलों के नाम है जिनको पीएम श्री में इन्होंने कन्वर्ट किया है, और वहां पर एक भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ना स्मार्ट क्लास है, ना ही वहां पर कोई बिजली के ढंग से सुविधा है, ना इंटरनेट की सुविधा है। कोई भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही ये नहीं कर पाए हैं। युक्तिकरण के नाम पर लगभग 10,000 स्कूल ये बंद कर देते हैं। शिक्षा के स्तर को लेकर है गिरावट जो अगर देखी भी गई है वो ना देखी जाए। ठीक है सौरभ जी, आपकी महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखे हैं, उस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। सीधा कौशल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ की शिक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पिछड़ेपन से आगे लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जितनी बेहतरी आगे होनी चाहिए उस पर चिंतन भी होना चाहिए। तो कांग्रेस के तमाम तर्क हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में कहां देख रहे हैं सर? क्योंकि जो सोशल ऑडिट सामने आया है 38,955, तकरीबन ये 39,000 स्कूलों पर ही सर्वे हुआ। 20 बिंदु इसमें शामिल रहे। लगभग आधे स्कूलों में तो ए ग्रेड स्कूल रहे, बी ग्रेड स्कूल रहे। 19,000 के आंकड़े सामने आए। वहीं जो तीसरा सेक्शन है, जहां 9,873 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना चीजें समझ पाते हैं, मतलब बहुत खराब स्थिति में वो है। तो ये इस पूरे सर्वे को आप कैसे देख रहे हैं? और जो बीजेपी कांग्रेस के तर्क है, क्योंकि सरकार कोई भी हो बेहतरी की बात करते हैं, लेकिन कितना उनको लोगों को मिल पाया है, शिक्षा कितनी बेहतर हो पाई है, आपने इसे कैसे समझा है कौशल जी? ऋषभ जी देखिए, निश्चित तौर पर जो रिपोर्ट आई है वो काफी चिंताजनक है। इस पर मुझे लगता है कि किसी भी सरकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि हम उन चीजों को बेहतर नहीं कर पाएंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। क्योंकि आप देखेंगे जब हम निचले स्तर की बात करते हैं, आप 9,800 बच्चे मतलब जो पहचान नहीं पा रहे हैं शब्दों को, अंकों को, काफी विडम्बना है हमारी और तौर पर इस पर हमारे और निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यदि बेस ही कमजोर होगा तो हम क्या भविष्य बनाएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब आप किसी जो बच्चे हैं नौनिहाल, उसको आप देश का भविष्य बताते हैं, यदि उन स्कूलों की स्थिति खराब है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि सरकार किसकी है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसकी भी सरकार हो उसको इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए कि हमारे जो स्कूल हैं वहां पे शिक्षक होने चाहिए। निश्चित तौर पर अभी जो युक्तिकरण के माध्यम से कुछ स्कूलों में इस तरह की कोशिश की गई थी कि जो शिक्षक जहाँ विहीन है वहां पर शिक्षकों की भेजे जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अभी शिक्षकों का अभाव है। मतलब एक शिक्षक है 5-5, 6-6 क्लास को एक साथ ले रहा है। तो ये जो विडंबना है, यही वजह की इस तरह की जो रिपोर्ट है वो बाद में जब आती है कि यदि एक शिक्षक 5-6 कक्षाओं को एक साथ पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ा पाएगा वो, क्योंकि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। हम तो सोचते हैं कि जैसे गांव में होता है तो वो चल जाएगा, लेकिन चल जाने वाली स्थिति से नहीं है, क्योंकि जब बाद में जब इस तरह की रिपोर्टें सामने आती है तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था की जो पोल है वो खुल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में चाहे किसी भी प्रदेश में हो, यदि आपका शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर है तो मुझे लगता है कि उस प्रदेश की बेहतरी उससे झलकती है। और जो रिपोर्ट आई है निश्चित तौर पर ये काफी चिंताजनक है, इस पर सुधार किया जाना चाहिए। और जो गांव-गांव में जिन शिक्षकों के निश्चित तौर पर अभी मतदाता सूची बनाने का भी काम होगा, अभी पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इसके बाद जो और बहुत सारे काम है, यदि स्कूलों के शिक्षकों का जो काम है बहुत सारी गतिविधियों में लगाया जाता है, उस पर अभी रोक लगने की पहल सरकार की ओर से करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी और जो प्राथमिक जानकारी से बहुत सारे ऐसे लेकिन कौशल जी क्या विकल्प हम इसमें देखें? क्योंकि जब मान लीजिए SIR का मुद्दा आया तो शिक्षकों की ड्यूटी, चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी, सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आता है, बड़े स्तर पर कुछ फॉलो करवाना होता है, तो पुलिस और शिक्षा विभाग ऐसे हैं प्राथमिकता से इनकी ड्यूटी लगती है। लेकिन अगर इन पर कांग्रेस ने सवाल किए हैं, क्या वाकई में जायज सवाल आप देखते हैं, या फिर एक विकल्प ही हमारे पास ये है कि सरकारी जो तंत्र है उसमें यही ऑप्शन दिखाई देते हैं? नहीं, सरकारी तंत्र में बहुत सारे भी चीज हैं जिसके माध्यम से इस तरह की चीजों को कराया जा सकता है, और वही उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। अभी छत्तीसगढ़ सरकार उसी दिशा में सोच रही है कि जो शिक्षकों हैं उनका जो काम है पढ़ाई के अलावा, जो मतदान केंद्र है, मतदाता सूची बनाने, इसके अलावा जो और दो दीगर काम होते हैं, जैसे पशु गणना का काम में भी आप देखेंगे बहुत सारे बार में लगा दिया जाता है कुत्तों वाले। तो इस तरह की जो चीजें हैं
ऐसी चीजों पर शिक्षकों का जो है वो उपयोग ना किया जाए, क्योंकि उनको जब तक आप पढ़ाई से नहीं जोड़ेंगे, मतदाता सूची काम इसलिए भी उससे जोड़ा जा सकता है क्योंकि जो शिक्षक है वो गांव के लोगों को, हर व्यक्ति को जानता है, तो काफी आसानी से उस काम को कर सकता है। तो उस काम में वो लगाया जा सकता है, ये ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो दीगर जो काम है उस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार काम करे, और मुझे लगता है कि इस दिशा में पहल जितनी जल्दी हो करना चाहिए, ताकि हमारा जो शिक्षा का जो स्तर है, छत्तीसगढ़ सरकार जो चाहती है शिक्षा का स्तर बढ़ाए, उस पर फोकस होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल कौशल जी, महत्वपूर्ण तर्क आपने रखे हैं। पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि देखिए बेहतरी की बहुत गुंजाइश है और बहुत सारी चीजों में अभी काम होने की आवश्यकता भी है। लेकिन जहां तक सरकारी स्कूलों का सवाल है, आप भी देखते हैं जो आंकड़े सामने आए हैं, चाहे 9000 से ज्यादा ये स्कूल हो जहां बच्चे बहुत खराब स्थिति में हैं, शिक्षा वहां अच्छे से नहीं मिल पा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ जिस तरीके से राज्य है और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी जो हालत हम गांव-गांव में देखते हैं, कई बार जो तस्वीरें सामने आते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस आंकड़े से और ज्यादा ये बड़ा आंकड़ा हो सकता है जहां स्कूलों के हालात हो। तो उसको लेकर सरकार अब क्या कर रही है, और साथ ही सरकारी स्कूलों पर ये सवाल तो हमेशा रहते हैं। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों में लोग ज्यादा बच्चों को अपने डालते हैं और वो विश्वसनीयता उनको पा पाते हैं जो सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती है। तो क्या कुछ इसके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है? देखिए ऋषभ जी, जितने भी छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलें हैं वहां के बच्चे ही अपना नाम रोशन करते हैं। अभी आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम, यूपीएससी में सभी जगह हमारे सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का ही चयन होता है, क्योंकि वहां पर हमारे शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन बच्चों का चयन होता है और वो अपने माता पिता का और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अभी आप देखिए रायपुर, अलग अलग अपन रायपुर जिले की बात करें, बिलासपुर जिले की बात करें, कोंडागांव, बस्तर, सब जगह की बात करें। नहीं पुष्पेंद्र जी, लेकिन वो शिक्षकों को समय कहाँ मिल पा रहा है? अब कांग्रेस भी कह रही है और स्थिति भी दिखाई देती है, कई बार अलग अलग चीजों में उलझा दिया जाता है। देखिए तो कांग्रेस का ट्रेंड है, निश्चित तौर पर परीक्षा देकर आए। हमेशा से कांग्रेस का यही काम है, हमेशा से कमियां निकालना कांग्रेस का काम रहा है। कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं बचा हुआ है। आप देखिए हमारी सरकार इसके पहले IIT, IIM, HNLU बड़े बड़े संस्थान खोले हैं, जिससे नहीं ठीक है पुष्पेंद्र जी, देखिए पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस का भी यही काम है, कांग्रेस विपक्ष में है, निश्चित तौर पर यही काम करेगी भी, करना भी चाहिए। लेकिन पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस ने खासकर सौरभ जी ने सवाल किया कि जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो कांग्रेस तो ये सवाल उठाएगी ना सर, वो विपक्ष में इसीलिए बैठे हैं। देखिए इसके पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या करके गया है, इतनी बदहाल स्थिति में स्कूलों की हालत छोड़ी है, उसको हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी सरकार इस दिशा में अच्छे कदम उठा रही है। और अभी जहां तक मैं बता दूं, स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं और बहुत ठीक है, अच्छी ये तो एक प्रक्रिया के तहत एक औपचारिकता है जो आप कह रहे हैं। ठीक है सौरभ जी, पुराने हालात खराब थे, बेहतर करने के प्रयास। ऋषभ जी देखिए, हमारे समय में अगर आप देखेंगे तो हमने जो आत्मानंद स्कूल खोले थे उनका स्तर आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिए। यहाँ के जो बच्चे हैं वहां पर एडमिशन लेने के मतलब आप कह लीजिए कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में लाइन लगती थी ना, उस तरीके से आत्मानंद स्कूलों में लाइन लग रही थी कि आत्मानंद स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाना है करके। तो ये हमारा शिक्षा का स्तर था और हम उस पर लगातार कार्य कर रहे थे। देखिए हमारे शासनकाल में तो 2.5 साल कोविड ने ले लिया, लेकिन 2.5 साल में हमने जिस तरीके से काम किया, लगभग 3800 आत्मानंद स्कूल खोले थे और आगे खुलने की प्रक्रिया में थी। ये तो जो अपना पीएम श्री स्कूल है जो खोल करके रखा है इन्होंने, उसको ये प्रॉपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। लैब लाइब्रेरी तक नहीं है, कंप्यूटर और इंटरनेट की बात तो छोड़ दीजिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा ध्वस्त है। और राजनीतिक द्वेष से ये जिस तरीके से शिक्षा विभाग पे कार्रवाई कर रहे हैं ऋषभ जी, पूरे आत्मानंद स्कूलों में आज की तारीख में जो बेसिक फंड है वो भी नहीं जा रहा है। वहां पर किताबें और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई तो छोड़ दीजिए, वहां पर जो बेसिक जो पैसा होता है रोजमर्रा के खर्चों के लिए जो वहां पर जाना होता है, वो बजट भी बीजेपी की सरकार ने रोक दिया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आत्मानंद स्कूल जो है वो कांग्रेस की सरकार में खुली थी। लेकिन ये अब हम तो ये कहते हैं कि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अपना खुद का पीएम श्री स्कूल इन्होंने बनाया ना, वहां पर तो सुविधाएं दे और वहां पर बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे थे शिक्षकों की पर्याप्त सप्लाई है। इन्होंने जब अपने मैनिफेस्टो में ही खुद वादा किया था कि लगभग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे तुरंत, लेकिन इन्होंने अभी 5,000 शिक्षक भर्ती करके रोक दिया है वो पूरी कार्रवाई। मैंने जैसा पूर्व के वक्तव्य में भी कहा, 2 साल तो इनके बिना शिक्षा मंत्री के निकल जाते हैं।
तो जब जिम्मेवारी लेंगे तब तो ये इसमें सुधार करेंगे। आप देखिए ऋषभ जी, आपके रिपोर्ट में ए ग्रेड का तो आपने बता दिया, लगभग 9,800 स्कूल ऐसे भी थे जो डी ग्रेड में है, मतलब आप मान के चलिए लगभग 10,000 स्कूल। तो उनका क्या होगा, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य कैसे संवरेगा? क्या वो छत्तीसगढ़ का भविष्य नहीं है क्या? तो शिक्षकों को गैर शिक्षकी कार्यों से हटा करके शैक्षणिक कार्यों पे लगाया जाना चाहिए और उसके लिए जो भी ऑप्शन है वो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमारी तो ये मांग है, और शिक्षा का स्तर बेहतर हो यही कांग्रेस पार्टी चाहती है, और इसीलिए एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम ये बात को बार बार उठाते रहेंगे और लगातार उठाएंगे। पुष्पेंद्र जी, क्विक रिएक्शन, क्योंकि कांग्रेस हो सभी की अगर मंशा ये है और होना भी चाहिए कि बेहतरी हो, जो शिक्षा का स्तर है और भी अन्य मुद्दे हैं, प्रदेश प्रगति करे, तो अगर कुछ कमियां हैं तो क्या बीजेपी स्वीकार करेगी? अगर वो ये कह रहे हैं कई जगह फंड रुका है, आत्मानंद स्कूलों में फंड रुका है, अब राजनीतिक कारण ये है कि वो कह रहे नजरिया ये है कि दोषपूर्ण पूरी कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन आपको कुछ और तर्क हो सकता है। लेकिन अगर समस्याएं आई हैं तो क्या स्वीकार किया जाएगा, वहां पर काम होगा? और अगर जो व्यवस्थाओं की बात पीएम श्री स्कूल की गई है तो कांग्रेस को कई जगह ऐसी खमियां दिखाई देती है जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, लैब नहीं है, या बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं नहीं है, तो उन पर क्या कुछ सरकार करने की दिशा में, और क्या स्वीकार करेगी सरकार कि वाकई में समस्याएं? देखिए, सभी स्कूलें हमारी, जितने भी एक जिला में स्कूलें हैं, अभी आप हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे, हम सभी स्कूलों के आत्मानंद से भी ऊपर बेहतर कर रहे हैं। हम कोई एक स्कूल जिले में आत्मानंद नहीं खोल रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, वो आत्मानंद से बेहतर हो रही हैं। बेहतर पढ़ाई हो रही है, बेहतर पुस्तकें मिल रही हैं, बेहतर शिक्षक हो रहे हैं और बेहतर परिणाम आ रहे हैं। जहां तक आपने भर्ती की बात किया, अभी आपको आश्चर्य होगा सुन के, व्यापम में लगातार शिक्षक भर्ती एग्जाम चल रहा है, पीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, यूपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं। आपके कार्यकाल में पीएससी घोटाला हुआ, पीएससी में घोटाला हुआ, जो कि कांग्रेस के आधे नेता जेल पे हैं और आधे बेल पे हैं। हमारी सरकार व्यवस्थित तरीके से काम करके आगे करती है और उसको नतीजे तक पहुंचाती है। हमने भर्ती किया है। ठीक है, समय पूरा हो रहा है, लेकिन पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया। आप ठीक है, आप जो बेहतर काम कर रहे हैं स्वागत है, और बेहतर काम प्रदेश के लिए तो हित के लिए ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो कमियां हैं बीजेपी उन पर बात क्यों नहीं करती है? अगर कांग्रेस उठा भी रही है, विपक्ष सवाल खड़े कर भी रहा है, तो इन पर क्यों स्वीकार नहीं किया जाता? आप हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ बेहतर है, हम विकासशील प्रदेश हैं। नहीं, हमारे यहाँ हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो निरीक्षण करते हैं, अगर कुछ कमी पाई जाती है उसको दूर किया जाता है। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना। कांग्रेस के कहने से भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करने वाली है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रक्रिया में चलती है। वहां के अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, वहां के चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करते हैं, जो कमियां होती है उसको दूर किया जाता है और जनता के अनुकूल, शिक्षकों के अनुकूल शिक्षा दी जाती है। कौशल जी के पास जाऊं उससे पहले सौरभ साहू जी, क्विक रिएक्शन। कांग्रेस के कहने से सारे काम नहीं होंगे, ऑलरेडी बीजेपी की सरकार उसके लिए तैयार है और वो पूरी तैयारी से ऋषभ जी, यही तो परेशानी है इनकी। ऋषभ जी, यही परेशानी है इनकी। इनके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है कि जब कोई इनको कमियां दिखाता है ना, तो ये इसको स्वीकार करना ही नहीं चाहते। एक स्कूल का शिक्षक ही इनको बताता है कि स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची है। हमारा रजत जयंती वर्ष मना रहे छत्तीसगढ़ का, और उस शिक्षक को निलंबित कर दिया जाता है। तो ये सुनने की मंशा तो रखते ही नहीं है। जो स्कूल के अंदर काम कर रहा है वो शिक्षक जब ये बात को उठा रहा है तो इसको सुनने में इनको क्या तकलीफ है? और जब सुनेंगे नहीं तब तक ये इसको दूर कैसे करेंगे? किस तरीके से मान लें कि ये शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतर करेंगे? मैं तो अभी 8-10 नाम ऐसे गिना देता हूं जहां पर एकदम लाइव एग्जांपल है। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, समय पूरा हो रहा है, मुझे लगता है इस पर और चर्चा की आवश्यकता है और हो सकती है। लेकिन कौशल सोनवट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कमियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है और आप क्या देखते हैं, क्या कमियों को स्वीकार किया जाता है? क्योंकि सरकार अगर बीजेपी की सरकार है और वो खुद कह रहे हैं कि हम जो व्यवस्था है बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं, खुद से भी हम लगातार उनको चीजों को ध्यान दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम भी महत्वपूर्ण होता है, भूमिका है। भाई साहब, कमियां होंगी तो बताया जाएगा। आप फिर राजनीतिक स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यदि कमी है तो सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की बेहतरी के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे घर के, आपके घर के बच्चे हैं, तो उस बच्चों का जो भविष्य सुधारना किसी भी सरकार का दायित्व है और इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि जो कमी रहेगी उसके पीछे की वजह क्या है, उन कारणों को पता करना चाहिए, उन कारणों को हल करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में यदि इस तरह की कोई भी रिपोर्ट पेश हो तो एक बेहतर रिपोर्ट हो, जिसमें कम से कम तीसरी के बच्चे अंक नहीं पहचान पा रहे, गिनती नहीं पहचान, इस तरह की रिपोर्ट ना आए तो बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, महत्वपूर्ण आपके तर्क है और वाकई में चर्चा का मकसद भी यही है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप हैं तो आपके तर्क हमेशा रहेंगे कि हम बेहतरी की चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब कमियों के सवाल आते हैं मुझे लगता है कि उसको भागने की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। निश्चित तौर पर अपनी तरफ से भी ध्यान दे रहे हैं, विपक्ष की भी भूमिका है, और अगर वाकई में कमियां हैं तो सवाल तो खड़े होंगे, और सवाल होंगे तो उसका उत्तर मिलेगा, तो प्रदेश के हित में ही चीजें जाएंगी। तो निश्चित तौर पर चर्चा इस पर और भी होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मंथन भी होना चाहिए। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर जो सोशल ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। अब शिक्षा की स्थिति पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि शिक्षा को लेकर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है बेबुनियाद है, लेकिन क्या सच्चाई है? कई जगह जमीन पर इसके हालात दिखाई देते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।